हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी सिलाई स्टिचिंग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 40 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग शेयर किया है। फ्रेंड, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। इस वीडियो में तभी समझ में आएगा। तो हम मेन कपड़े को साइड में रख दिए हैं और अस्तर के कपड़े को लेना है। पहले हम अस्तर के कपड़े में कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, तो हम सेंटर इसका निकाल लेंगे हमारा चौड़ाई आ रहा है कि नहीं। तो हमारा चौड़ाई परफेक्ट है। तो इस तरह से डबल फोर फोल्ड करेंगे हम छोटा बड़ा करके। तो हमारा देखिए बैक साइड में हम नाप लेंगे। इस तरह से हमारा 15.25 इंच आ रहा है फिटिंग में। तो ये हमारा बैक साइड देखिए कपड़ा हमारा छोटा पड़ रहा है, तो हम इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे। तो हम इस तरह से कटिंग करेंगे। फिर से हम नाप लेते हैं। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंच ऊपर की साइड, 1/2 इंच नीचे की साइड। तो हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। नमा सिलाई में चला जाएगा 1/2 इंच। तो हम इसको यहाँ से इंची टेप को रखना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। डीप नेक हमारा ब्लाउज़ में डीप नेक है, तो हमने 5.5 इंच पर शोल्डर पर मार्क किया है। वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड, देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया है। तो इस तरह से हम आर्म होल का भी मार्क करेंगे। 6 इंच हैवी साइज है ब्लाउज़, तो इसलिए 6 इंच पर मार्क करना है। लाइन को सीधा करेंगे। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम पहले नाप लेंगे। देखिए 10 इंच आ रहा है। देखिए हमने चेस्ट का नाप लेकर आपको बता दिया है। तो 10 का चौथाई भाग 40 इंच होता है, तो हमने 10 इंच पर यहाँ मार्क किया है। यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ से इंची टेप को रखना है, 1/2 इंच मोड़ना है इस तरह से और निशान लगाना है। उसी प्रकार यहाँ भी हम फिटिंग पर मार्क किए हैं, तो इस तरह से इंची टेप को डबल फोल्ड करना है और मार्क कर लेना है। 1 इंच की गहराई देंगे हम आर्म होल में। तो मैं इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो बिल्कुल एकदम आपकी परफेक्ट गोलाई आएगी। आपका छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा, एकदम परफेक्ट निकल कर आएगा मार्क। उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ से 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे हम प्लेट के लिए बैक साइड में, और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से दोनों लाइन को मिला लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम हाफ करेंगे, तो यहाँ हमारा बैक पार्ट में प्लेट का सेंटर निकल आएगा। तो इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड में लेंगे, तो हमारा 1 इंच हो जाएगा प्लेट। जिस प्रकार हमने
चौड़ाई लिया उसी प्रकार हम लंबाई भी लेंगे प्लेट की, और इस तरह से स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड। और हमें सपोर्ट करें। और इस तरह से हम गले का मार्क लगाएंगे। ये 2.5 इंच पर हमने मार्क किया है। 5.5 इंच का शोल्डर था। यहाँ से नीचे का माप लेंगे जितना हमारा पुराने ब्लाउज़ में है, तो इस तरह से नाप लेना है। और हाफ इंच दोनों साइड हम एक्स्ट्रा लेकर के ही मार्क लगाएंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद लाइन को मिलाएंगे स्ट्रेट। उसके बाद गले का शेप देना है। यहाँ से हम शोल्डर पर हल्की सी तिरछी लाइन खींचेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। कितना अच्छा मार्क करके हमने ब्लाउज़ का फिटिंग निकाला है फ्रेंड। इस तरह से कटिंग कर लेना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो हमने डबल फोल्ड करके, हमारा कपड़ा छोटा पड़ रहा था तो इस तरह से अब कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम इस पर रख के देखिए कितना हमारा कपड़ा बढ़ गया। अब इसके रख के फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए होगा। तो हमने 1/2 इंच छोड़ करके ही कपड़े को रखा है। तो इस तरह से चारों तरफ से हम निशान लगा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड, भूलिएगा नहीं। इस तरह से मार्क करेंगे फ्रेंड। इस तरह से हम कपड़ा कटिंग करके सिलते हैं तो कस्टमर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं बहुत अच्छा कपड़ा फिटिंग आप सिलती हैं। वो आते हैं ज़रूर मेरे यहाँ सिलवाने। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे मार्क करके। उसके बाद फ्रंट गले का हम मार्क लेंगे इस तरह से। 8 इंच है फिटिंग में हमारा। तो यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच इस तरफ से हो जाएगा तो हमारा 6 + 2 इंच हो जाएगा। तो 8 इंच मिला के हो जाएगा हमारा। ये देखिए गले का निशान। तो इस तरह से गोलाई देना है। तो फ्रंट पार्ट में भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमें 1/2 इंच गहराई देना होता है फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्क कर लिया है। यहाँ से हम 1/2 इंच की गहराई देंगे ताकि हमारा झोल ना आए यहाँ पे। उसके बाद कटिंग कर लेना है। हमने कटिंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1/2 इंच कटिंग करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को।
उसके बाद अब यहाँ से हम बेल्ट का नाप लेंगे। तो इसमें बेल्ट छोटा है तो हम अपने हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। हैवी साइज ब्लाउज है। 1 इंच प्लस 4 इंच पर यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे प्लेट की तिरछी तीरा के लिए फ्रेंड। यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी साइज हो तो 2 इंच पर ही मार्क होता है। और यहाँ से इस तरह से सेंटर हाफ सेंटर निकालेंगे तो हमारा इस तरह से सेंटर निकल कर आएगा। तो हम स्केल की मदद से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी हाफ इंच लेना है। यहाँ से हम 2 इंच की दूरी लेंगे हर टक्स की। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की साइड रखेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरह से इंची टेप को यहाँ से भी रखना है और यहाँ से भी सेंटर हम निकालेंगे। इस तरह से मार्क करके मोड़ेंगे हाफ इंच। इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। हो गया हमारा 4 टक्स। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हम कट लगा देते हैं हल्का सा। उसके बाद कटिंग कर लेना है। दोनों साइड इस तरह से हमारा हल्का निशान मालूम पड़ रहा है तो हम यहाँ भी इस तरह से लाइन को खींच लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारा कपड़ा छोटा है फ्रेंड तो इसलिए हम छोटा बड़ा करके कपड़े को बिछाएंगे 4 फोल्ड करके। तो हमारा कपड़ा छोटा है तो उसमें हम जॉइंट लगाएंगे सिलते समय। अभी हम इसका मार्क करते हैं। यहाँ से हम ये हमारी स्लीव्स 5 इंच की है तो हम 1 इंच बढ़ा के 6 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद मोहरी का हम फिटिंग नापेंगे 7 इंच फिटिंग में और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रहे हैं। ये मार्जिन क्या होता है कि हम ये मार्जिन लिए रहते हैं तो कभी भी छोटा बड़ा कर सकते हैं सिलाई खोल करके। इस तरह से दोनों साइड में हम निशान लगाएंगे तो सीधी लाइन खींचेंगे। इससे क्या होता है हमें स्लीव्स को डाउन करने में मदद मिलती है। इस तरह से हमारा कपड़ा इतना डाउन हो जाता है हाफ इंच करके। तो फिटिंग में हमने फिटिंग पर मार्क किया प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दिया है। उसके बाद कटिंग कर लेना है।
अब इतना कपड़ा हम जॉइंट लगाएंगे इसमें सिलते समय। ये रहा हमारा कपड़ा हमारा, तो हम सिलते समय इसको लगाएंगे बाद में। अब हम मेन कपड़े में कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके सभी पार्ट को रखना है। सभी पार्ट को इस तरह से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड, प्लीज़। उसी प्रकार हम स्लीव्स को भी कटिंग कर लेना है। कपड़े को फोल्ड करके स्लीव्स को रखना है और कटिंग कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।